प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ प्रिय भाई बहन। फिर से आज हम प्रार्थना में जा रहे हैं और तमाम सारे प्रार्थना करेंगे आपके जीवन की दुख समस्याओं के लिए। प्रिय भाई बहन, सारे बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में होने वाले दुर्घटना घटना और नाना प्रकार की विपत्ति के लिए प्रभु प्रभु परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे कि प्रिय भाई बहन आज बीमार हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आज समस्या में हैं, समस्या आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं जा रहा है। प्रिय भाई बहन, आप चिल्लाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो भी आपके जीवन से विपत्ति नहीं जा रहा है। आज कॉन्फ्यूज होंगे, क्यों नहीं जा रहा, किस लिए विपत्ति समस्या संकट विपत्ति मेरी ज़िंदगी से नहीं जा रहा है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं और प्रिय भाई बहन घबराते रहते हैं। लेकिन आज मैं बाइबल के वचन की ओर लेकर जाऊंगा कुछ समय, उसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रिय भाई बहन, आज जो रोगी है, दुखी है, असफलता है, निराशा है, और प्रिय भाई बहन ना जाने कितनी प्रकार की समस्या आपकी ज़िंदगी को घेरा हुआ है। प्रिय भाई बहन, आप ही के लिए है निश्चय इस पवित्र वचन, और निश्चय सुनिए ध्यान पूर्वक, और प्रिय भाई बहन आपके जीवन में आशीष को लेकर जाइए। आज प्रिय भाई बहन इस प्रार्थना के द्वारा महान परमेश्वर के सम्मुख में चमत्कार को लेकर जाइए। अद्भुत कार्य आपके साथ परमेश्वर करने जा रहा है आज। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर यीशु नासरीत ने कहा, मेरे प्रिय भाई, मार्क लिखित सुसमाचार 11 अध्याय का 22, 23 और 24 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। प्रिय भाई बहन, आपकी इस विपत्ति के लिए, आपकी समस्या के लिए, आपकी क्लेश के लिए, आपकी रोग के लिए, आपकी विपत्ति के लिए, प्रिय भाई बहन आपकी भरोसा उसके ऊपर रखो, विश्वास रखो कि वो आपको चंगा करेगा। यीशु कहता है, विश्वास रखो कि जो तुम मांगते हो उसे देगा, विश्वास रखो कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए प्रभु करेगा। इस बात के लिए विश्वास रखो। प्रिय भाई बहन, क्यों विश्वास नहीं रखते? प्रिय भाई बहन, हम अभी प्रार्थना कर देते हैं, उसके बाद हमारा मन इधर उधर हो जाता है, और प्रिय भाई बहन उस विश्वास जो प्रार्थना करके हम रो कर निकलते हैं, और उससे प्रिय भाई बहन हम अपने आप को परखते होंगे। यदि बीमार वाले होंगे तो प्रिय भाई बहन हम परखते हैं, क्या क्या ये दर्द छूटा कि नहीं छूटा, ये समस्या गया कि नहीं गया। प्रिय भाई बहन ऐसा करके हम सब कुछ परखते रहते हैं, और परखते हैं और देखते हैं कि प्रिय भाई बहन अभी प्रार्थना करके हम देखें, चेक करके देखें तो जैसे का तैसा है, तो हमारा मन तो भटक जाता है। हम यकीन नहीं कर पाते हैं कि प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा। कई सारी बातें आपके जीवन में होता है, और प्रिय भाई बहन ऐसे में हम विश्वास नहीं रख पाते हैं कि प्रभु हमारे लिए भी कुछ करेगा। प्रिय भाई बहन, ये बीमारी को दूर हटाएगा, समस्या को दूर हटाएगा, क्लेश को दूर हटाएगा, ये संकट मेरी जिंदगी से दूर भगाएगा करके हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि तुम परमेश्वर का पर विश्वास रखो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और 23 पद में यह लिखा जाता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए यह बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। प्रिय भाई बहन, संदेह आपके जीवन में संदेह उत्पन्न होता है कि मैं जो सोचकर आज जाता हूँ प्रार्थना भवन में कि किसी पास्टर के पास, कि मैं अपने भी घर के अंदर जब प्रवेश करता हूँ प्रार्थना के लिए, या तो मैं प्रार्थना अभी इस समय यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं प्रिय भाई बहन, तो हमारे जीवन में संदेह नहीं आना चाहिए। संदेह मतलब किस चीज़ का संदेह? जो विपत्ति है, समस्या है, क्या ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ये समस्या मेरी ज़िंदगी से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये दुख से मैं आज़ाद हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा, प्रिय भाई बहन वगैरह कई प्रकार की बातें प्रिय भाई बहन हमारे जीवन में संदेह लाता है। प्रिय भाई बहन, जब हमारे प्रार्थना होता है हमारे लिए, तो हम संदेह उत्पन्न कर देते हैं अपने जीवन में कि ठीक होगा कि नहीं होगा, कहाँ ठीक नहीं हुआ, तुरंत हम चेक करते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा परीक्षा होता है तो हम ठीक नहीं भी हो पाते हैं, तो हमारे जीवन में संदेह हो जाता है ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन यीशु ने कहा कि जो तुम कहते हो उससे प्रीति कर लो, उसे मान लो कि हाँ जो मैं कहता हूँ वो होगा, और मेरे जीवन में होगा ही होगा। जो मैं कहता हूँ, जो भी सोचता हूँ,
जो भी मैंने मांगा है ये प्रभु मेरे लिए पूरा करेगा, जो भी मैंने कहा। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम कहो कि पहाड़ से कि जा उखड़ कर समुद्र में गिर पड़, तो वो तुम्हारे आदेश को मानेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करके जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रिय भाई बहन, जो भी आप कहते हैं, जो भी विषय प्रभु यीशु के नाम से, प्रिय भाई बहन, यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास कर लो, उसे विश्वास कर लो कि ये हो जाएगा, तो प्रिय भाई बहन, यीशु ने कहा उसके विश्वास के अनुसार, प्रिय भाई बहन, वो कार्य उसके जीवन में हो जाएगा। उसी प्रकार आज आपकी बीमारी, हम प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाएगा। निश्चिंत हो जाना उस विषय के लिए कि अब उस दर्द और मेरे जीवन में नहीं रहेगा। प्रिय भाई बहन, हाँ ऐसा भी होता है, कुछ समय के लिए दर्द जोर भी हो जाता है। प्रिय भाई बहन, तब हमारा विश्वास तो डगमगा भी जाता है और हम दूसरा प्रकार की रास्ता भी ढूंढने लगते हैं। कई प्रकार की रास्ता को हम खोज कर अपने जीवन में उसे लाना चाहते हैं, अपने दिमाग बुद्धि ज्ञान लगाते हैं, लेकिन संपूर्ण रीति से हम समर्पित नहीं करते हैं कि प्रभु मैं आज इस समय प्रेमी पिता परमेश्वर आपके हाथ में मेरी दुख तकलीफ या बीमारी को सरेंडर करता हूँ, ये तकलीफ को सौंप देता हूँ, प्रभु तू ही संभाल करके नहीं सोचते हैं। प्रिय भाई बहन, प्रभु ने कहा इस पहाड़ से, मतलब पहाड़ मतलब कि जरूर है कि आपकी दुख पहाड़ से कम नहीं है। और उस पहाड़ से प्रभु ही कहते हैं यदि तुम कहो कि हे शैतान ये बीमारी लेकर यीशु के नाम से इसी वक्त चला जा, और वो चला जाएगा। यदि आप विश्वास करेंगे, प्रतीति कर लेंगे, उसे मान लेंगे कि हाँ आज मैं जो कहता हूँ वो हो जाएगा, प्रिय भाई बहन, तो निश्चय वो ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, प्रार्थनाओं में आते हैं लोग, ठीक भी होते हैं, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते फिर से तो दर्द नहीं होगा, फिर से तो ये नहीं होगा, फिर से तो वो विपत्ति नहीं आ जाएगा, फिर से तो वैसा हुआ था वैसा तो नहीं हो जाएगा, फिर से ऐसा हुआ था वैसा तो नहीं हो जाएगा। ऐसे दुनिया प्रकार की अपनी मन में सोचते 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 वही बात प्रिय भाई बहन उसे अपना घर पहुंचते ही वो होता है। जैसे कि शैतान, सोच लीजिए कि आपके दर्द निकल भागा है आज यीशु मसीह के नाम से, लेकिन आप जब घर पहुंचते अपनी चर्च से, अपनी प्रार्थना घर से, वही सोचते 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 तो आपका जो बीमारी है जो आपके घर के बाहर प्रिय भाई बहन और आपका गेट के सामने वो आपका इंतजार कर रहा है, उसी प्रकार की बात है। इसलिए यीशु ने कहा जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा, ये प्रतीति कर लो अपने जीवन में, मतलब ये मान लो कि जो मैंने कहा वो होगा, वो टलने वाला नहीं है। तो यीशु ने कहा प्रिय भाई बहन उसके साथ वही होगा जो उसने विश्वास किया है, चाहे कि सोच विचार किया है। इसीलिए 24 पद में से लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं प्रिय भाई बहन, जो कुछ भी आप मांगते हैं प्रभु को, उसे मान लीजिए कि मुझे मिल गया। आपको नहीं मिला है लेकिन मान लीजिए आपको मिल गया। प्रिय भाई बहन, एक बार ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह और आते हैं और प्रिय भाई बहन अपने चेलों के साथ, बहुत बड़ी भीड़ के साथ, तो प्रिय भाई बहन एक महिला आती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है, दाऊद की संतान मुझ प्रति दया कर, मेरी बेटी मरने पर है, वो दुष्ट आत्मा पकड़ी है और भयंकर अवस्था में है, प्रभु मेरी बेटी के लिए दया कर। तब यीशु ने उसे बहुत सारी बातें कहा, लेकिन उस औरत ने प्रिय भाई बहन यीशु का किसी भी नेगेटिव बात जैसा कहा उसको उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रभु से उसकी सारे विषय के विषय में जवाब देने लगी। लेकिन प्रभु प्रिय भाई बहन उसकी जवाब सुन करके बहुत खुशी हुए और कहते हैं इस्राएल में ऐसी बड़ी विश्वास मैंने कभी नहीं देखा, वो अन्य जाति थी। तब यीशु ने कहा है नारी जा, तेरे विश्वास ने तुझे तुम्हारी बेटी को बचा लिया। और ऐसे जैसे यीशु मसीह कहते हैं, तो प्रिय भाई बहन पहले जमाना में फोन नहीं था और ना ही कुछ था। प्रिय भाई बहन काफी किलोमीटर तक लोग दूर जाते थे। प्रिय भाई बहन सोच लीजिए, अब कई जगह में गए हुए हैं कि आप मद्रास गए हो कि बॉम्बे गए हैं, दिल्ली गए, कहीं भी गए हुए हैं। प्रिय भाई बहन वहाँ से आपको जो प्रभु का दास कह देगा, कहते हैं प्रिय भाई बहन, उसी प्रकार यहाँ यीशु मसीह उसे कह दिया और उस औरत उस बात को विश्वास करके चली गई अपने घर कि प्रिय भाई बहन यीशु ने कहा कि जा तेरी बेटी ठीक हो जाएगी।
तो प्रिय भाई बहन उसी बात को लेकर उसी विषय को वो विश्वास करके चली गई। और प्रिय भाई बहन जैसे घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसकी बेटी ठीक हो गई। तो उसके सामने हमने उसका जो अपना बेटा बेटी और भी लोग परिवार के थे उन्होंने कहा कि ठीक हो गई है। तो इस औरत पूछती है कि कब ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा कि इतना से इतना टाइम में इसकी अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल भागा और अभी ठीक हो गई है। प्रिय भाई बहन ऐसे प्रभु मने उस महिला को सुनाया जाता है। मेरे कहने का मतलब देखिए, उतना दूर से वो उस बात को सुनने के लिए गया था कि तेरी बेटी ठीक हो जाएगी जा। बस यीशु का यही बाणी सुनने के लिए वो गया था कि यीशु मुझे एक बार कह दे और बस यही हो जाएगा, और वही हो गया उसके साथ। प्रिय भाई बहन अन्यथा उसके साथ में कोई अलग बात नहीं हुआ, सचमुच में हो गया। इसलिए प्रभु यीशु नसरीत भी कहते हैं, इसलिए जो कुछ तुम प्रिय भाई बहन तुम इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी मांगते हैं प्रिय भाई बहन अपने जीवन में उसे विश्वास कर लीजिए, चाहे कि प्रीति कर लीजिए उसे कि मिल गया। अभी मिला नहीं है लेकिन मिल गया। प्रिय भाई बहन हाँ मिल गया मुझे, प्रभु आपको जीवन में वो कार्य करेगा। निश्चिंत हो जाइए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहते हैं कि प्रिय भाई बहन वो आपका प्रार्थना करने से पहले ही जानते हैं सारे विषय। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे आपकी तमाम सारी बीमारी के लिए, दुखों के लिए, परिस्थिति के लिए, पीड़ा के लिए, हर प्रकार की विपत्ति समस्या और क्लेश मुसीबतों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने दर्द पीड़ा के स्थान पर, अपने घाव के स्थान पर, अपने बीमारी की जगह पर, अपनी समस्या के स्थान पर अपने हाथों को बढ़ाइए, छू कर रखिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहन आपके जीवन में चमत्कार होगा, सामर्थ्य प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, महान 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 शक्तिशाली का कार्य करेगा। निश्चय प्रिय भाई बहन आपको आज चंगा करने जा रहा है। विश्वास कर लीजिए कि हाँ आज का प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुन चुका है और मैं ठीक हो जाऊंगा। यही आपका जीवन की प्रार्थना हो और विश्वास हो और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में समर्पण करता हूँ। पिता परमेश्वर मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे माता पिता के लिए जो इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ काफ़ी महीना से, काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से पिता एक घायल घूम रहे हैं। पिता परमेश्वर एक घायल की जैसा अपने जीवन गुजर रहे मास्टर, प्रार्थना करते हैं दयालु प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु जी, चमत्कारी और शांति का दाता परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु इनके लिए। सारे बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, सारे दुख तकलीफ क्लेश मुसीबत जड़ से खत्म हो। यीशु ख्रिस्त के नाम से सभी का जीवन को बदल दिया जाए। महान परमेश्वर महामही प्रभु हालेलुया। परमेश्वर पिता जो प्रकार की बीमारी है, बीमारी गंभीर से गंभीर बीमारी यीशु ख्रिस्त के नाम से चंगा किया जाए। मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया, शारीरिक सारे दर्द पीड़ा से चंगाई किया जाए। मेरे ईश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु बाबा सिर की बीमारी से छुटकारा मिल जाए यीशु के नाम से। इस समय विश्वास कर रहे हैं कि अभी इसी वक्त प्रभु जी उनके सारे दर्द पीड़ा चंगा हो जाए, उनके बाबा से ठीक हो जाएगा। प्रार्थना करता हूँ इस समय तुम्हारी वचन के अनुसार कहते हैं कि प्रभु जी से जो कुछ तुम मांगते हो प्रीति कर लो। इसलिए प्रार्थना करते हैं शुगर पेशेंट बीपी के लिए, विशेष करके प्रभु जी उनके बीपी शुगर कंट्रोल हो जाए यीशु के नाम से। प्रार्थना करते हैं किडनी फेलियर को चंगा कर यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर किडनी में पानी जम रहा है या तो परमेश्वर स्टोन हो गया, स्टोन को मेल्ट कीजिए लॉर्ड। पेट के अंदर रहने वाले स्टोन को मेल्ट कर दिया जाए यीशु के नाम से। शारीरिक सारे वेदना दर्द पीड़ा से यीशु के नाम से चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता परमेश्वर लॉर्ड यहोवा प्रभु जी, जिनकी बेटा बेटी इस समय दिमाग की हालत नहीं ठीक है प्रभु जी से नशा पानी में धुत है यीशु के नाम से, आज ठीक हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर नशा पानी उसके जीवन से दूर चला जाए। ओ महामहिम परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इस समय ऑलमाइटी गॉड जीसस, जिनके बेटा बेटी इस समय हालेलुया परमेश्वर पिता
नॉर्मल नहीं है पिता परमेश्वर। पिता हालेलुया पागल जैसा घूम रहे हैं, पागल जैसा हो रहे हैं प्रभु, उनके जीवन को बदल दे और इस माता पिता की प्रार्थना सुनकर उनकी मन को बदल दीजिए यीशु के नाम से। और आज विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आज बदल जाएगा। हालेलुया मास्टर प्रभु जी होगा परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी सामर्थ्य, तेरी दया, तेरी आशीर्वाद, अनुग्रह को परमेश्वर बरसा दे पिता। हालेलुया प्रार्थना करते हैं जिनकी टीबी की बीमारी है, मेडिसिन खा रहे, कमजोर दुर्बलती की होकर जा रहे हैं पिता यीशु के नाम से टीबी की बीमारी चंगा हो जाए। प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर हालेलुया पैरालिस के लिए प्रभु जी यीशु के नाम से स्पर्श कर पैरालिस की बीमारी से चंगा हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया उनकी दोनों हाथ पैर जो प्रभु जी मर चुका है चंगा हो जाए लॉर्ड जी से, शरीर एक अंग हो गया यीशु के नाम से चंगा हो जाए। दलो परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय मेरे खुदावंद परमेश्वर लॉर्ड जीवित ईश्वर अनुग्रह कर पिता। हालेलुया ओ पिता परमेश्वर जो घाव है हालेलुया शरीर में, पैर में, हाथ में, शरीर में पिता परमेश्वर चंगा होने का नाम नहीं कर रहा, चंगा हो नहीं पा रहा यीशु के नाम से इसी घड़ी छू पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की दर्द पीड़ा से आजाद कर मेरे खुदापन परमेश्वर तेरी महिमा के लिए। होली 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 पवित्र पिता परमेश्वर तेरे ही सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर हे ईश्वर की खुदापन परमेश्वर देने वाला प्रभु जी शांति देने वाला ईश्वर आशीर्वाद कर। हालेलुया दयालु परमेश्वर तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर आशीष कर ईश्वर प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ। ओ मास्टर छाती के दर्द के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जिनकी दिल का रोग है पिता परमेश्वर उसको चमत्कार रीति से आशीष कर पिता जीसस, जिनकी हृदय में सर्जरी हुआ है वो प्रभु चंगा भला हो जाए यीशु के नाम से। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो थोड़ा सा चलने में थकते हैं पिता उनको चंगा कर हे पिता परमेश्वर, जिनकी हालेलुया परमेश्वर हीमोग्लोबिन कमजोर है पिता उससे बढ़ाव दे यीशु के नाम से। प्रभु जिनकी आंखों की हालेलुया देखने की शक्ति कमजोर है यीशु के नाम से बढ़ाइए। जिनकी कान की सुनने की शक्ति कमजोर है यीशु के नाम से कान की सुनने की शक्ति बढ़ाइए पिता। हर बीमारी, हर परिस्थिति, हर बुरा अवस्था, हर बीमारी, हर तकलीफ, हर क्लेश, हर संकट, हर विपत्ति से हे पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिएगा, चंगाई दीजिए, शांति दीजिए, अनुग्रह कीजिए राजा यीशु। हालेलुया प्रभु जी परमेश्वर तेरी महिमा के लिए पिता आपकी महान हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी हर मित्र माता पिता भाई बहन को स्पर्श करता हूँ पिता। आज हम सब कोई विश्वास करते हैं कि प्रभु इनकी घर में होने वाली बीमारी, इनकी जिंदगी में होने वाली समस्या प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य के नाम से चंगा हो नहीं जा रहा है यीशु के नाम से। इनकी किस्मत, इनकी जीवन, इनकी भविष्य बदलने जा रहा है। इनकी बेटा बेटी अच्छा पढ़ेंगे, इनकी बेटा बेटी जो परमेश्वर इस समय इंटरव्यू दे रहे हैं पिता सफलता हो जाएंगे यीशु के नाम से। जिनकी प्रेग्नेंट डिलीवरी नहीं और परमेश्वर पिता अभी तक निसंतान है उनकी संतान की, उनकी गोद में संतान की आशीष के भर दीजिए पिता। जिनकी जगह जमीन नहीं है, कुछ नहीं है पिता, उनके लिए मदद करी ईश्वर तेरी महिमा के लिए। हे पिता परमेश्वर आपकी पवित्र कदमों में चल समर्पण करता हूँ पिता। हर एक विषय है राजा यीशु अनुग्रह करे दयालु परमेश्वर आपकी महिमा के लिए पिता। जीसस प्रत्येक जन को आशीष दे ईश्वर, हर एक जन को अनुग्रह कर हर दुष्ट आत्मा की शक्ति से छुटकारा दीजिए ईश्वर पिता। आपकी पवित्र हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। आज की प्रार्थना को आपने सुना इसलिए धन्यवाद और छोटी सी विनती यीशु के नाम से आमीन।